हेलो फ्रेंड, जी केवल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की 2026 वाले एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें आपको टॉप 30 करेंट अफेयर आपको मिलेगी। ठीक है, जो दोस्तों आपको जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच की होने वाली है। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने हाल में ही किस खंड पर अपना पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू किया है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आपका बेंगलुरु हैदराबाद खंड पर अपना ट्रायल किया है स्लीपर वंदे भारत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि 2026 में घोषित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि हाल में ही किस भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, दोस्तों आपको बताना है। यानी कि भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, NH राजा सुब्रमणी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीती, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2026 ऑस्कर में किसी ने जीती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की और पांचवा कहता है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आपको बताना है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2026 किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है, ये आपका इसरो द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, 30 में आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल में ही जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका छठा हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, 126वां स्थान भारत ने हासिल किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 7 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुकू गायलोपो से सम्मानित होने वाले पहले गैर बौद्ध नेता बने हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, किस देश में के गैर बौद्ध नेता बने हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी भूटान का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि IPL 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर IPL आप देखते होंगे, ठीक है, तो आप बता पाइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CSK vs RCB, यानी चेन्नई सुपर किंग और RCB के बीच में खेला गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हाल में ही खोजी गई स्वर्ण कमल किस फूल की एक नई प्रजाति है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमल, कमल के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारत का पहला AICT कहाँ स्थापित किया जा रहा है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, यह आपका लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि फ्रांस के नए सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है, ग्रेबियल अटल बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि मिशन द्रव्य 7 का संबंध किस मिसाइल का सफल परीक्षण से, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, मिशन द्रव्य 7 का जो संबंध है, ठीक है, किस मिसाइल के सफल परीक्षण से है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना अग्नि 5 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की हाल में किस राज्य सरकार ने
इंद्र मामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, वो आपका तेलंगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, और 14 नंबर कहता है कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य ने शुरू किया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि 69वें फिल्म में फेयर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, ये आपका रणबीर कपूर को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 16 नंबर कि भारत शक्ति नामक त्रिकोणीय सेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, जैसलमेर जिसको पोखरण में स्टार्ट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, मथुरा में किया गया है, वृंदावन में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा दोस्तों कि हाल में ही सप्तऋषि के तहत चर्चा में रहा बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन दोबारा से कि हाल में ही सप्तऋषि के तहत चर्चा में रहा बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या है दोस्तों, तो डिजिटल कृषि, हरित विकास, बुनियादी ढांचा, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सभी आपका चर्चा में रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 19 नंबर के रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं जो अभी भी पद पर हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। तो याद रखना जया वर्मा सिन्हा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों 111वीं सूची है भारत में वैश्विक भूख सूचकांक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि किस देश ने हाल में ही ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण को ठुकरा दिया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आपका अर्जेंटीना ने ठुकरा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, और 22 नंबर कहता है कि सागर आंख क्या है जो हाल में ही खबरों में था, आपको बताना है। देखिए सागर जो आंख है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये आपका तटीय निगरानी प्रणाली है जो हाल में ही खबरों में था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की, और 23 नंबर कहता है कि भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी कौन सा बना है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आपका सांची बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है दोस्तों कि हाल में ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट, याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की, और 25 का आता है दोस्तों कि टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेरिक मिशीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की, और 26 नंबर कहता है कि हाल में ही इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, आपको बताना है। देखिए इनसेट 3DS उपग्रह को किस रॉकेट से जो लॉन्च किया गया दोस्तों, आपका याद रखना है GSLV F14 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, आपको बताना। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, आपका रामनाथ कोविंद जी हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न 2024-25 हालिया सूची में सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 होगा। तो याद रखें तो कर्पूरी ठाकुर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों DRDO द्वारा विकसित अस्त्र, ठीक है, किस प्रकार का मिसाइल है, आपको बताना है।
तो याद रहे दोस्तों, हवा से हवा मारने वाली जो DRDO द्वारा विकसित अस्त्र को जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, हवा से हवा वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों कहता है कि भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु किससे जोड़ता है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, तो याद रखें मुंबई के नवी मुंबई से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए करेंट अफेयर, ठीक है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो करेंट अफेयर से जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।